हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजित। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और लाइक भी साथ में कर दीजिए, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, जो प्रीवियस स्टॉक्स हमने बताए थे उसका एक बार समरी देख लेते हैं, उनमें क्या प्रोग्रेस देखने के लिए मिला। तो पोकरना में हमको एंट्री नहीं मिली, एंट्री थी 850, और उसको जो इसका जो कैंडलस्टिक्स का आज का जो प्री एक्स्ट्रा डे का जो कैंडलस्टिक्स का हाई था उसको क्रॉस नहीं किया है, तो हमारा इसमें ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, एंट्री नहीं मिली हमको इसको। ओके, तो जब तक 850 क्रॉस ना करे देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर। फिर हमने देखा था लक्स इंडस्ट्रीज, ये आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया था, और ऑलरेडी यहाँ पे हमको एंट्री मिल चुके हैं। एंट्री थी 2300 पे और स्टॉप लॉस था 3%। अब ये 23 पे 100 पे इसलिए क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो हमको लेना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो ये एज पर माई चार्ट रीडिंग 2300 वॉज द गुड एंट्री पॉइंट। आपका कुछ एनालिसिस अलग हो सकता है, सो ऑलवेज वी कैन एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर। एंड माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ check with your advisor before making any kind of trades, because lots of people coming here with an expectation like कि यहाँ से तो मैं आज करोड़पति बन के निकलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कोई कुआं नहीं है जिससे आप कंटिन्यूसली पानी निकालते रहोगे, आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैं देखता हूँ बिगिनर लेवल्स के आते हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कैंडलस्टिक्स का भी उनको ज्ञान नहीं होता है, और वो जब मनी लूज करते हैं तो देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग ऑन कि मार्केट ही गलत है, ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है। तो प्लीज़ करके आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिल चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ये स्टॉक आपको कल शेयर किया गया था। मदरसन, यहाँ पे हमने शॉर्ट करने के लिए इसको कल कहा था। डेली पर इसको देखते हैं, और डेली पर हमने कल कहा था कि 170 इसका जो कैंडलस्टिक्स है, जब तक ये लोएस्ट लो, इस कैंडलस्टिक्स का जो लो था वो था 170। हियर यू कैन सी लाइक 170 का कल बताया गया था। तो ये क्रॉस नहीं किया, तो हमने इसमें एंट्री क्या की है, नहीं बनी है हमारी एंट्री इसमें। फिर हमने जो सेकंड शॉर्ट करने के लिए बताया गया था LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो इसमें हमको एंट्री भी मिल चुकी है और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हमको दिखना चालू हो गया है। शॉर्टिंग के लिए कल आपको बताया गया था कि इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जब तक नहीं जाती देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर। तो 669 वाज योर एंट्री पॉइंट, क्योंकि नीचे में जा रहा है इसका जो लो था ब्रेक करके, और ऑलरेडी आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिला है। सो दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स वी हैड सीन एक्स्ट्रा। तो आज के स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो है एमी सिंटैक्स, इसको मैंने पहले भी शेयर किया था। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कप पैटर्न, बहुत पहले इसको शेयर किया था और इसमें भी हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। लुक एट द वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पे यू कैन सी द वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द बिग फिश आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, और ये जब कभी भी लाइक 164 को क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप एंड हैंडल पैटर्न। यू कैन सी द एग्जैक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। अब ये जितना कप जो है जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही उसका ब्रेकआउट होने की चांसेस होती है। तो 2015 के बाद लाइक 5 और 4 9 साल के बाद ये फिर से ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली वी विल एंटर, और ये ब्रेकआउट फिर 160 पे आप इसको एंट्री लगा दो, यू विल गेट। और नहीं तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसका अलार्म लगा के यानी अलर्ट लगा के रख दो। नो नीड टू लाइक कंटिन्यूसली जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेन एवर इट क्रॉस 164 यू विल गेट नोटिफाइड, तो आप अलर्ट लगा के रख दो। और स्टॉप लॉस कितना, 3% का, 3% के इस ऊपर हमको नहीं देना है। ओके, अगर लेट से फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स बनी, हमारा एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद लेट से गैप डाउन हो गया, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल दिखी हमको, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ओके, मार्केट को देना है तो बहुत ही कम, 2 या 3%, लेकिन उससे अगर लेना है तो बहुत ज़्यादा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें होती है: बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। अगर आप ये बिग लॉस को आप एलिमिनेट कर पाते हो देन द स्मॉल प्रॉफिट एंड द स्मॉल लॉस एक दूसरे को नलीफाई कर देते हो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बिग प्रॉफिट बचता है।
ओके। आपको हमेशा अगर ट्रेडिंग करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी कि अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो मैं मार्केट को कितना दे के वहां से एग्जिट मार दूंगा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और नहीं करते तो प्लीज़ जाके वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं ढेरों सारे आपको कमेंट दिखा सकता हूँ जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लोग किस तरीके से जनरेट होते, किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड बनते हैं। वो बाय तो कर लेंगे, 2% स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे, और फिर वो मार्केट नीचे नीचे जाएगा और उसके साथ और क्वांटिटी बाय करना बाय करना बाय करना, और फिर उनको पता चलता है कि यार मेरा ट्रेडिंग गलत हो गया, अब मुझे ये काफ़ी सालों तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक मेरा ये ब्रेक इवन ना हो। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग मत कीजिएगा। 2 या 3% स्टॉप, दैट्स उतना ही हमको रखना है, क्योंकि सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉसेस से सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हमारे हाथ में, बाकी कोई चीज़ हाथ में नहीं। बाकी सारी की सारी ये जो हम कर रहे हैं ये एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस इज नेवर 100% राइट। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो भी एनालिसिस करता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन ऑलवेज इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वो 100% राइट रहेगा। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ इट्स अ गेम। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा गेम है, और इसको अगर आप गेम की तरह खेलोगे विथ सर्टन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन, देन यू विल डेफिनेटली मेक द प्रॉफिट। आते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न, इसको भी मैंने पहले शेयर किया था। तो अभी इसकी जो एंट्री थी 2000 बोल रहा हूँ 208 के ऊपर हम इसको एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल में 154 पे चल रहा है, तो काफ़ी बड़ा बैंडविड्थ है एंट्री के लिए। अगर तब तक फिर से अच्छा खासा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिलता है, देन ओनली वी विल एंटर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है काफ़ी पुराना, और जितना कप एंड हैंडल पैटर्न पुराना होता है उसके ब्रेकआउट होने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको RSI देखो 60 के नीचे जा चुका है मंथली, विच इज़ नॉट गुड। वीकली पे अगर हम देखें तो अभी भी अबाउ 60, और डेली पर 60 को अगर ये क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा खासा अगर मोमेंटम हमारे साइड में है, देन ओनली वी विल एंटर। ADX की बात करें तो ADX अभी भी 20 के अबाउ है, स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन मोमेंटम कहीं मिसिंग है। तो लेट्स वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। तो निहारी इसका कलर चेंज करते हैं। तो जब तक आपको 208 ये क्लियर ना करे तब तक हम इसमें एंट्री नहीं ढूंढेंगे। ओके, भले ही कितना अच्छा भी पैटर्न दिखे, हर पैटर्न फेल होता है, ये भी हो सकता है, वी नेवर नो, बट वी नीड टू कीप अवर सेल्फ प्रिपेयर्ड इन केस अगर ये 208 क्रॉस करता है, देन ओनली वी विल एंटर। सो दिस इज अ वेरी गुड कप पैटर्न। अगर वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आते हैं लंबोदा लंबोधारा टेक्सटाइल के ऊपर। अब ये जो लंबोधारा टेक्सटाइल है ये मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑलरेडी अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। हियर यू कैन सी इसने जो प्रीवियस जो लोज बनाए थे वो ऑलरेडी लोज बनाने के बाद ये अब अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रहा है, और फिलहाल में अच्छा खासा अगर हम मंथली पे देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली इस हाई और इस लो पे जिगजैग जिगजैग चल रहा है, कंसोलिडेशन उसमें चल रहा है। एंड हियर यू कैन कंफर्म विथ द RSI आल्सो कि कंटिन्यूअसली यू कैन सी द RSI बिटवीन 60-40 चौपी जोन में चल रहा है। और ADX अगर देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में है, लेकिन अगर एक बार ये ब्रेकआउट दे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर, क्योंकि ये और इसका जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए अब बता रहा हूँ तो इसको होल्डिंग पीरियड 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न जब तक नहीं देता यू शुड नॉट सेल इट। क्योंकि हम इसको देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, एक आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो और एक सपोर्ट ट्रेडिंग करते हो। तो ऑलरेडी इसने अच्छा खासा नीचे में सपोर्ट बना के ये राइज होते हुए, हियर यू कैन सी कि इस कैंडलस्टिक्स पे जो प्रीवियस जहाँ से इसने इंसेप्शन से शुरुआत की थी वहीं पर फिर से सपोर्ट लेके ये राइज करते हुए अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है। RSI की बात करें तो RSI जस्ट 60 को अभी इसने क्रॉस किया, तो मोमेंटम काफ़ी तेज रहेगा आने वाले समय में। कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ा है, लुक एट वीकली पे ऑलरेडी अबाउ 60 है। और एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यूसली 3 हफ्ते से यहाँ पे बाइंग चल रहा है। इसका मतलब किसी बड़ी मछली, द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक लंबोदरा टेक्सटाइल, एंड दैट्स द रीजन कि वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, RSI भी अबाउ 60 एंड द ADX एंड द DMI दोनों एक डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं। सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए मेरे सब्सक्राइबर हमेशा पूछते रहते हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं
शॉर्टिंग के लिए कुछ स्टॉक्स, मारिगो लिमिटेड, यहाँ पे हियर यू कैन सी लाइक 626 पे हमको इसको शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कैंडल स्टिक्स के लो अगर एक बार ब्रेक कर देता है विच इज़ नथिंग बट 622, देन ओनली वी विल शॉर्ट दिस स्टॉक। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे काफ़ी जो गोल्डन रेशो है उसके नीचे जाना इसने शुरुआत, यहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिला है, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ, और 50% का जो फिबोनाची का बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ पे रह सकता है, तो 597 पे रह सकता है। सो लाइक दिस इज अनदर स्टॉक दैट यू कैन शॉर्ट इट एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो लाइक ऑलरेडी अगर हम इसको डेली पर देखें, सॉरी वीकली पे अभी है, तो ऑलरेडी इसने 60 पे ब्रेक कर चुका है और RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जाने के लिए देख रहा है। सो लाइक दिस इज, और ADX भी डेली पे अगर आप देखें तो फॉल हो रहा है, एंड द negative DMI, this negative DMI indicate downtrend and it is getting stronger and stronger. So all this is the reason which I am telling you like कि यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब तक ये 626 क्रॉस ना करे देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर, ओके, एज पर माई चार्ट रीडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर विच इज नथिंग बट PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे हियर यू कैन सी, यहाँ पे उसको कंटिन्यूसली प्राइस को रेजिस्टेंस मिला के नीचे की तरफ भेजा गया है, और यहाँ पे जो गैप डाउन्स आपको देखने के लिए मिल रही है, ये और कुछ नहीं तो अब इसको लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेंगे। ऑलरेडी ये जो फिबोनाची का यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये फिबोनाची का क्लस्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रह सकता है ये वाला, अगर ये भी वाला ब्रेकआउट हो जाता तो ये काफ़ी देर तक नीचे जाएगा PFC, अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो एंट्री रहेगी 471 इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे, और स्टॉप लॉस रहेगा 3% ऊपर में। वॉल्यूम अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली यू कैन सी लाइक यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग चल रही है वॉल्यूम की, और RSI डेली पर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 40 को ब्रेक कर चुका है। ओके, सो ऑल दिस इज टेलिंग दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर शॉर्टिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको भी कोई स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ जाके मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ करके लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू टुमारो। थैंक यू।